गरीब ज्यादा यहाँ नहीं का लाउड जा गए वापस। तो तेरा गरीब घोड़ा उठाई के सीधा तुम्हारी रानी के बगल में बिठाई दे तो अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। अब चलिए। कमाल करते हैं। शतरंज के खेल में 16 मोहरे होते हैं और आप हैं कि हमारी रानी से नजर ही नहीं आता। आखिर माजरा क्या है? तो के तरह छोटा मोटा शिकार तो हम करते नहीं, सीधा शेर को चित करते। वो कहा है कि रानी जो रही वहाँ बादशाह की जान और के बिना बादशाह एक अधमरे जानवर के जैसे फड़फड़ा रहे, बिलबिला रहे। हाँ कहिए, हम सुन रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ किया हो। हमारी रानी का सर कलम करने के चक्कर में आपने अपने बादशाह को नंगे बदन मैदान में खड़ा कर दिया। उसका क्या होगा बरकुलदार? कहिए। एक मंचा हुआ खिलाड़ी वो होता है जो पहले से ही पता करे कि सामने वाले की चाल क्या है। अब ये लीजिए शेफ। तो को पता था कि हम कहाँ चाल चलने वाले हैं। अच्छा सोचा हमें ही नहीं पता था कि हमें कहाँ चाल चलनी है, तो को कैसे पता चला? जैसे नरगिस की खूबसूरती उसके चेहरे से ज्यादा उसके दिल में होती है, वैसे शतरंज की चाल की खूबसूरती इसके दिखावे में नहीं, इसके पीछे की जो सोच है उसमें है। बाबा कौन सीधे मना नहीं कर सकते थे कि ये चाल मत चल। पत्तों को तो शांति का पड़े ना, हम ही चाल का मजाक उड़ाए देना। अब मियां मजाक तो हमारे मिजाज में है, आप दिल पे ना लीजिए। अरे यूं हार मान के ना बैठिए। हम कह रहे हैं ना आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी है। हाँ सब समझ रहे हैं। अब हमका रिझाए की खातिर तो बोलोगे कि हम तो शतरंज के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं। हमने ये कब कहा कि आप शतरंज के सबसे बढ़िया खिलाड़ी? हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी शुरुआत अच्छी है। हमें नहीं खेलना। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर हम हाथी को अरे हमसे ना हो पाएगा। ये क्या करा रहे हैं आप हमसे? अरे हम ठहरे ससुरे गांव के गवार और तोहार ठहरे पढ़े लिखों को पढ़ा लिखा बनाने वाले स्कूल के टीचर। अरे काहे हमें नवाबों के खेल में खदेड़े जा रहे हैं? ये इस खेल का नाम है शतरंज और इसकी खास बात यह है कि चाहे इसे कोई भी खेले, बादशाह या फिर खच्चर, इसे जीता दिमाग से ही जाता है, जिसे खुदा ने बड़ी खूबसूरती से आपके सर के ऊपरी हिस्से में सजा कर दिया। पहली बात, खुदा ने भेजा है नहीं, भेजा था और कब का वापिस भी बुलाएगी। और दूसरी बात, अगर इतना ही दिमाग का खेल है तो जरा एक बुद्धि सुझाइए। अरे ऐसा कौन सा राजा होता है जिसका घोड़ा छलांगे मार मार के दूसरों के ऊपर से निकल जाता है, जिसके प्यादे बचते बचाते युद्ध क्षेत्र के कोने में पहुंच जाते हैं और दुश्मन के इलाके में पहुंच के गर्भवती होके एक नई रानी पैदा कर देते हैं। चाहे जान पे क्यों ना बनाए, बस आगे पीछे दाएं बाएं एक तरफ। अरे कुछ तो हाथ पैर चलाए अपना। अब ये बुद्धि हम कैसे समझाएं जब हमारा मुल्क ही से नहीं समझा पाता। अब देखिए हिंदुस्तान की भी यही परेशानी, बादशाह कुछ बोलता नहीं और रानी घोड़े हाथी चुप बैठते नहीं। तुम्हारी जो ताने मार रही गाड़ी है ना, जिस दिन शुरू होती है उस दिन कांग्रेसियों से लेकर ओबामा तक सबको बीच बाजार जलील करके रोकती है। सारा दिन रेलगाड़ी चलाते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अभी तक जरा सी नहीं चुलती है ये। जब देखो खेलने बैठ जाते हो। मैं आएगा भी खेलने। अरे तू कैसे खेलेगा? क्यों? प्रैक्टिकल से कम। इस सिद्दीकी साहब का बोले रही दिमाग का खेल है। तू तो पेट खाया अपना, इसलिए तो आज सालों रामधारी सिद्दीकी सर की 22 की तरह परीक्षा में गोबर कहते हैं। बाबू पीछे मत आइए। अच्छा कौन दूसरा बात लाएगा? हाँ सिद्दीकी साहब वो आई एक बार उन्हीं सर के घर पे जा रहे हैं तो हम का देखते हैं कि और एक कुत्ता यूं हाथ दिमाग के बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। हम सर से बहुत
पहुंचते के तो कितना समझदार होता है कि शतरंज खेल रहे। तो ये क्या होता नहीं, कौन ज्यादा समझदार नहीं है। 5 खेल हुआ है, 3 हम जीते हैं और 2 ही जीता है। आपके शातिर दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। इसे देखकर तो कुत्तों को भी गुरूर महसूस होने लगेगा। अरे मजाक तो हमारे मिजाज में, पता है मिजाज में नहीं मियां, मिजाज में। अरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रे, पैर पे कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पे पैर मारो, बहुत फर्क पड़ता है। जो पैर पे कुल्हाड़ी मारता है वो नादान होता है, और जो कुल्हाड़ी पे पैर मारता है और तू होता है। आर्मी की परीक्षा में लटका कर गए तो खुद ही को लटकाई। आपने फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार हमारी बात बोली ना तो मैं खुद जान से मार दूंगा। अरे सतरा कितनी बार मरेंगे हमरे, एक बार राम नाम सत्य हो चुका है मेरा। इतना मजा नहीं आता कि मरने के लिए फिर से जन्म लेता है। अरे खून को इतना ना होगा, इन जनाब की तो रोजाना की आदत। आज बिहारी हैं तो कल को बंगाली बन जाएंगे। अदाकार जो है इनका ये हुनर अब इनके लिए एक नशा सा बन चुका है। अरे जो करना वो करे, मेरी गलती उड़ाते रहते हैं। सही बात। हम तो ऐसी कहाँ उड़ा रहे भाई, तो आप खुद ही अपनी उड़वा लेते हो। बोलना बेकार है। आज मम्मी फिर से रो रही थी। मेरे मरने के बाद से एक भी दिन ऐसे नहीं गया जब देखा, आपके इन हंसी के फुहारों ने हमारे साधारण की आंखें नम कर दी। अरे इतनी सी बात पे कौन रोता है भाई? हैं? अच्छा तो आपको ये बात से दिक्कत है ना कि तू सारा दिन गधे के शेर के जैसे टीका सुलझा रहे हैं। तो पता नहीं बहुत से योजना काहे सुलझा रहे हैं, क्योंकि तुझ में यो हुनर है, तुझ में यो कला है? तुझ में यो बात है? इसीलिए तो आपको इस काम पे डाला है। हाँ लेकिन मैं तो नहीं जा रहा हूँ, अभी तो कभी सुलझाइए ना। अच्छा चलो एक बात है, ये रहा 5 का सिक्का, उठा लेंगे। अगर जीता है तो तुम करना, पटा है तो सिद्धि के साथ करेंगे, ठीक है? चल एक मिनट, जीता है तो मैं, पटा है तो सिद्धि क्या है, तो फिर आप कब करोगे? बहुत समझदार दिख रहा है, छोटी बातों में बैठे क्या? अगर सिक्का हम में रहेंगे तो हम करेंगे, ठीक है? हाँ बराबर का खेल है। सही सोच, सनी की मौत हो जाएगी, मैं और सनी की साथ भी मर चुके हैं। हम तीनों न जाने कब से यहाँ पर फंसे हुए और न जाने कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। पर ये जगह आपके उन इससे कहानी वाले स्वर्गानक नहीं, हम चक्रव्यूह में फंसे हैं। अजीब सी जगह है ये, शतरंज के भौरे कुछ चलते हैं, सिक्के हवा में रह जाते हैं। ना हमें भूख लगती है और ना प्यास, ना सर्दी ना गर्मी। वक्त ही ऐसे चलता है कि मानो थम सा गया। पर हर रोज एक आवाज आती है, अरे सुलझा की नहीं। हमें ये याद दिलाती है कि हमें इस उलझन को सुलझाना है, पर ये कमबख्त है कि सुलझती नहीं। न जाने क्या है इस उलझन का राज और न जाने क्या होगा इससे। और कितनी देर ऊपर उसे घूरते रहेंगे मियां? कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, नहीं चल अपने जाल में फंस गए जनाब। अब आपको सुलझाना होगा। अरे ऐसे कैसे, हमको शतरंज खेलना और भी काम है। अरे इसके अलावा और क्या काम है? आपने खुद ही कहा था, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। नहीं चलो कोई सुलझाने नहीं है तो है, आखिर क्या दिक्कत है जगह में? ऐसा आराम से शांति से रह रहे हैं, बस हर रोज आवाज आएगी कि ऐसे जाके नहीं, तो लगा तो मैंने जिद पकड़ लिया कि सुलझाना है सुलझाना है। अरे कल वो कहेगी कि सर कटाया कि नहीं, आंखें फोड़ी कि नहीं, तो अभी तो मैंने आप अपने ही अल्फाजों से पलट रहे। अगर मौत ने हमें कुछ सिखाया है तो वो है सच्चाई। तो ताने मार
ये बार जो आया हुआ है, ठीक है? अच्छा। हाँ। चीता है, ये लो तो वही बात है, सुलझाओ। इसमें चित कौन सा है? जो आया है वही चीता। अरे सुलझा की नहीं। आज कौन सा किरदार है? एक तांत्रिक की आत्मकथा मेरा आखिरी नाटक था। अच्छा था, पर नाम ही ऐसा था कि किसी ने देखा तक नहीं। आज फिर से ड्रामा करेंगे। तो कम से कम देखते रहे, गधे जैसी शक्ल बनाकर तो नहीं बैठता। रोज का वही उठा। मैं फेल हो गया, मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे माँ बाप डॉक्टर है, पता है कितना बड़ा गधा हूं। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ था। वो तो पेपर चेकिंग में कोई गलती हुई थी। रीवैल्यूएशन में मैं पास हुआ था। तो फिर आत्महत्या क्यों की? अरे मुझे पता नहीं था। पेपर चेकिंग का रिजल्ट बाद में आया था। आपका जरा भी एतबार नहीं, बेवजह ही अपनी जान गंवा दी। मुझ पर तो भरोसा था नहीं, और होगा भी कैसे? कुछ बोलने से पहले तो आदमी भूख निकाल लेता है। अगर जरा भी मजबूत होता तो ऐसे हकलाता क्या है? उन्हें छोड़िए, देखिए, ये जिंदगी हम पर एक खुदा की देन थी, और इसे वापस लेने का हक भी सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। अरे जी कर उठा भी क्या लेता? शर्त लगाकर बोलते हैं कि ब्याह के लिए एक लड़की तक नहीं मिलती है। और वैसे भी सबकी किस्मत बाबा जैसी कहाँ होती है? बाबा मतलब ये कि बाबा की प्रेम कहानी कुछ ऐसी है कि सारी दुनिया याद रखे। क्यों? हम लोग क्या मर गए तो सारी दुनिया से आपकी प्रेम कहानी याद रखेगी? हमारे लिए तो है, और अगर इतना दूर है तो सुनाओ। पैसे करते करते काम नहीं करता था। हाँ सही भी है, ये हकला अगर किसी लड़की को इजहार करने जाता तो 3-4 बरस तो उसी में लग जाते हैं। आपने मुझसे तीर मार दिए, अपनी कहानी सुनाओ। नहीं यार! अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं किसी और की कहानी सुनना चाहता हूँ। बाबा! हम? अरे नहीं, हम नहीं। ये क्या करा रहे हैं अरे आप? सिद्धि के अंदर मैंने भी सच कहा ना, आप ही बताइए। बाबा! 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 अरे बताइए ना। बाबा! सुना। इतने वक्त से आप लोगों के साथ यहाँ हैं, और न जाने और कितने वक्त तक यहाँ रहना पड़ेगा, तो सुना ही देते। शांति की बात तो कुछ नहीं। हमारी जवानी भी अपने शबाब पर थी। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि हम हसीनाओं के ख्वाबों में न जाने क्या क्या करते, पर हमारे ख्वाबों में सिर्फ एक सोया नाम। बारिश के मौसम की बात है, धूप छांव का दौर। उसी बेईमान मौसम की एक शाम को हम अपनी बालकनी में बैठकर प्रयास कर रहे थे कि अचानक हमारी रगे इश्क की खून से तर हुई। उनकी आंखों में बेइंतहा कशिश थी, उनके लबों पे गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नजाकत थी, पर हमारे दिल को टुकड़ा हवाओं के झोंकों से उनके कानों को छूती हुई उनके लबों तक पहुंची, और फिर वो अपनी नाजुक उंगलियों से वापस उन्हें अपने कानों के पीछे छुपा दिया। ये था हमारे एहसास से मोहब्बत का पहला मिसल, और उन्हें देखकर हमारे संगीत में भी एक बहार। हम इश्क लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप है कि देख ही नहीं रही है। ये थी हमारी सोया, जो बाद में हमारी बेगम। मतलब
आपकी जवानी में लड़कियों में अरे सुअर, कम से कम तेरे मुंह काला करा कर तो नहीं बैठे। अरे अब आप इतने क्यों हैं? तो क्या गोद में बैठा के पप्पियां करूं? आपकी बारी, अपनी कहानी सुनाओ। जी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती, पर वो लड़का मैं नहीं था। उस लड़के से शादी कर। तो फिर आपने क्या किया? मैं क्या करता, मैं बाबा बन गया। अरे लेकिन आपने तो पता कि आपकी लव स्टोरी सुनाने वाला और आपने तो अभी भी सारा दिन मुंह लटकाए बैठे रहते हो, कुछ बात शुरू करनी थी तो ये कर दी है। मतलब फिजूल में ही हमारी सारी सच्चाई उगलवाई। अब थोड़ी बहुत शतरंज खेलना तो मैं भी सीख गया हूँ। ये लीजिए शेर। हाँ, बाबा। अरे सुलझा की नहीं। कुछ बदबू आ रही है। लीं लीं चांदाय ना, मुझे कुत्ते जैसी नाक दे ना। क्या कर रहे हैं? क्या है अंदर? हर तरफ आग लगी पड़ी है, हड्डियां हैं, कंकाल, बेलियों अंडे को चाट रही है। कीड़े मकोड़े हैं हर तरफ। और क्या है? और दिया का देख लीजिए ना। अरे नहीं, आप बताइए ना। और एक चिकना सा आदमी है, ये छोटी छोटी मूछे, यूं हाथ ऊपर करके खड़ा है। और एक और आदमी आया, ये लंबी दाढ़ी, वो सामा लग रहा है। और भी काफी सारे लोग हैं पीछे उसके, जाने पहचाने से लग रहे हैं। अरे कहिए नर्क को नहीं। और क्या कर रहे हैं लोग? पत्ते खेल रहे हैं। मुझसे ही कमेंट्री कराते रहिए, बताकर देख लीजिए। नहीं, हमें आग से डर लगा। अरे तो हमको उन साथ में कूद रहे हैं। और कूद भी गए तो कुछ होगा नहीं, जलेंगे नहीं, हम मर चुके हैं। देखो ये रहा मेरा हाथ, मैं इसे अंदर डालूंगा कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, देखिए ये रहा मेरा हाथ, इसे मैंने अंदर डाला और ये देखिए कुछ नहीं हुआ। अरे जिंदगी अंकल कुछ नहीं होगा, आ जाइए। इसीलिए डर लगता है आपसे। क्या आग नहीं चाहते, बहुत हुई थी हमारी। हाँ, कहिए, आपको कुछ बात करनी है? जी अब्बू, वो अब्दुल, 2 चाय बना कर। जी शक्कर कब? जी। हाँ कहिए। अबू, आपसे हमने जो पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, वो डूब गए। क्या? जिस कंपनी में हम पार्टनरशिप करने वाले थे वो कंपनी फर्जी निकली और सारे पैसे और लिए। आप हमें अब बता रहे हैं? अरे कितना आसान है ना आपके लिए कहना कि पैसे डूब गए। कमाने तो पड़ते हैं नहीं आपको। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? हमें एहसास है कि हमसे गलती अरे हुई। तो क्या करें उसका? हमारी सारी जिंदगी की कमाई थी वो। आपसे कितनी दफा कहा था कि ग्रेजुएशन करें, पर नहीं। साहबजादे को तो नौकरी की बजाय बिजनेस का बहुत सवाल था ना। अब हो गई तसल्ली? क्या कर लेते ग्रेजुएशन कर, आपकी तरह टीचर बन जाते और सारी जिंदगी घिस घिस के जीते खुद को। पहले आप अपनी हदें पार कर रहे हैं।
चोरों के साथ काम करने निकले थे। ऐसी संगत में रहेंगे तो और क्या होगा? हमने आपको वो पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। मुझे पता, आप शुरुआत से ही नहीं चाहते थे कि मैं खुद से कुछ करूं। आप तो मुझे बस एक सरकारी नौकर की सड़ी हुई जिंदगी जीते हुए देखना चाहते थे ना। अरे आप अपनी हदें पार कर चुके हैं सलीम। आपको अपने पैसों से ज्यादा प्यार है ना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। खुदा हाफिज। सलीम, सलीम। हमारा बेटा घर चला और खुद को और सारे घर को आग लगा दी ताकि हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। एक सरकारी स्कूल का टीचर बस इतना ही कमा पाता है कि सांसें ले सके। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे ये बोलकर गया था। अरे सारी गलती हमारी, सारी जिंदगी दूसरों के बच्चों को पढ़ाते रहे और अपनी औलाद को सही तालीम न दे सके। हम घर पहुंचे तो देखा कि सारे घर में आग लगी, लोग पानी डाल रहे थे। हमें उसके चीखने की आवाजें आ रही थी, मानो हमें होश रही हो। हम उसे यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकते। हम अंदर कूद गए। वो हमारी आंखों के सामने जलकर मर गया। और उस रात वो अकेला नहीं था जो उस आग में जलकर मरा। आपको अपने बेटे को यूं डांटना नहीं चाहिए था। अरे एक गलती तो क्या हुआ? अगर आप उसका साथ देते तो एक नई शुरुआत कर सकता था। ये दुनिया किसी को दूसरा मौका नहीं देती। मुझे क्यों नहीं मिला दूसरा? अरे मेरी बात अलग है। डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा ना। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मम्मी पापा और सारी दुनिया को दोष दूं। अरे तूने देखी कितनी दुनिया है, तुझे पता ही क्या कि कितने कमीने होते हैं लोग। जलील होना पड़ता है, लोग इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप यार अमित, तुम्हारी शक्ल इस रोल में ठीक नहीं है यार। किसी और रोल में ट्राई। ये बड़ा यार तुम्हारे अंदर ना वो बात नहीं है, वो एक बात होती ना, मिसिंग है। सर देखिए, आपने मेरा ऑडिशन दिया और आपने कहा कि आपको No doubt. अच्छा लगा। You are a good actor, but not for this role. हाँ पता है तुम क्या बोलोगे यार। पर यार तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है। ये 8-10 छोटे मोटे नाटक करने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। तो देख रहा बात, लंबी लाइन लगी, सभी को रोल चाहिए। तो फिर तुझे क्यों तुम्हें रोल? समझा कुछ? सब यही तो तुम्हारी दिक्कत है यार, समझते नहीं कुछ। हम यहाँ लोगों का मनोरंजन करने तो बैठे नहीं हैं, बिजनेस चला रहे हैं भाई। इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्यों एक्टिंग चांस दूं? बता। सर मैं बहुत मेहनत करूँगा। आप जिस प्रोजेक्ट में बोलेंगे उसमें काम करूँगा सर। मैं आपका एहसान 10 लाख रुपए वो भी शूटिंग शुरू होने से पहले। अब नया एक्टर लॉन्च करना है तो कुछ तो फीस लगेगी ना, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन वगैरह वगैरह। और अगर ना हो पैसे तो बेटा वापस जाने का रास्ता तो तुझे याद ही होगा। क्यों? साला भिखारी।
शायद ये मेरा आखिरी मौका। मुझे कैसे भी वो पैसे चाहिए, कुछ भी करके मुझे वो पैसे चाहिए। चोरी, डकैती, खून, कुछ भी। अलग अलग किरदार निभाते हुए मैं ये भूल गया कि वो तो मैं भी एक इंसान। अपने इस पागलपन में मैंने अपनी इंसानियत बेची, चोर बन गया मैं। तो फिर आपकी मौत कैसे हुई? ऊपर वाला सब देखता है। कुछ दिन बाद मेरा रोड एक्सीडेंट, पर मुझे इतनी आसान मौत कहाँ मिलने वाली थी। वहीं रोड पे पड़ा तड़प रहा था मैं। जब मैं तमाशा करने निकला तो किसी ने नहीं देखा, पर मेरी मौत का तमाशा उस रात हर राह चलते आदमी ने देखा। कुछ देर बाद मुझे पास के एक छोटे से क्लिनिक में लेके गए। मैं बहुत मजाक किया करता था, तो उन्होंने भी मेरे साथ मजाक ही किया। डॉक्टर ही नहीं था, वहीं पड़ा सब सुन रहा था। आखिरी सांसें ले रहा था और हंस रहा अपनी किस्मत। कितना कितना पागल हो गया था ना मैं उस रोल के लिए। लोगों को ठगा, फर्जी कंपनी बना डाली, अमित इंटरनेशनल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में तो आप थे वो जिसने हमारे बेटे को ठगा। सलील जुल्फिकर रहमान सिद्दीकी, याद आया कुछ? हमारा बेटा था। आपकी वजह से हमारे और हमारे बेटे की मौत हुई। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। आपकी इस फर्जी कंपनी में पैसे लगाए थे उसने। आपकी वजह से हम यहाँ आए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? अरे तो क्या चोरी करेंगे आप? तो मुझे भी तो अपनी की सजा मिली ना। मुझे भी मिली ना कुत्ते जैसी मौत। एक्सीडेंट हुआ और इलाज के लिए डॉक्टर तक नहीं मिला। तो डॉक्टर का नाम क्या था? मुझे याद नहीं, लेकिन आप मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। याद कीजिए ना, क्या था उसका नाम? कोई डॉक्टर संजीव बंसल था। रात को अपने क्लिनिक में नहीं था। संजीव बंसल? डॉक्टर बंसल कोई लापरवाह डॉक्टर नहीं है। वो बस उसे एक रात नवजीवन क्लिनिक में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके बेटे ने एग्जाम में फेल होने की वजह से आत्महत्या कर ली और वो अपने घर में। तो वो तेरा बाप था, तेरी वजह से मेरी मौत हुई। अगर तूने आत्महत्या न की होती तो मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। ये सब आपका ही किया था। आपकी वजह से हमारा घर उजड़ गया। खुदा ने आपको मैं नहीं मानता। अगर इसने आत्महत्या नहीं की होती तो मुझे पैसे मिल जाते। मैं पैसे गलती नहीं है, सारी गलती एग्जामिनर की जिसने मेरा पेपर गलत चेक किया। अगर वो गलती नहीं करता तो मैं पास हो जाता। क्यों सुसाइड नहीं करता? जानते हो कैसे जीता था मैं? टेंशन में आकर मैंने अकलाना शुरू कर दिया। अरे कितना डर लगता था एग्जाम से कि हर पेपर पर एग्जाम में भगवान का नाम लिखता था। माने का था इसे पेपर अच्छा होगा। इतना पेपर समझाता था लेकिन पेज पर कौन लिखते?